हेलो, मैं डॉक्टर श्री दास। मैं एक पेशे से प्लास्टिक सर्जन हूँ और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और पिछले 20 साल से इंदौर में कार्यरत हूँ। और वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको इन चीज़ों से अवगत करवाऊँ कि प्लास्टिक सर्जरी होता क्या है। बड़ा विस्तृत सा जोक चलता है कि डॉक्टर साहब हम घर से प्लास्टिक ले आए तो आप क्या ऑपरेशन सस्ते में कर दोगे। इस तरह के वाहियात जोकों पे अब मैंने हंसना भी मना कर दिया है। अब मैं हंसता भी नहीं हूँ, अब मन भी नहीं करता कि इस मूर्खतापूर्ण बातों पे हंसूं, क्योंकि आपको बेसिक तौर पे ये बताना ज़रूरी है कि प्लास्टिक का मतलब ऐसी चीज़ जो शेप बदल सके, जिसमें कि फॉर्म बदल सके, और यही बेसिक फॉर्म होता है जो फॉर्म बदलने का काम प्लास्टिक सर्जन कहते हैं। मोटे तौर पे ये कहा जाए कि किसी चीज़ का कोई आकार है, उसको चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, बदलना है, उस काम को हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। और आमतौर पे ये चीज़ें होती है जो शरीर के ऊपर दिखाई देती है, चाहे वो बाल से हो या पैर का नाखून हो। उन चीज़ों से जो है हम उन चीज़ों को बदलने का काम करते हैं जो ऊपरी तौर पे, शारीरिक तौर पे दिखाई देती है। तो इस प्लास्टिक सर्जरी की ये है कि इसकी 5 विधाएं होती है। पहली प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें अंग भंग होने पर उसका पुनः निर्माण करते, दैट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। किसी अंग के घायल हो जाने के बाद उसका फॉर्म बिगड़ जाता है या उसकी क्षति होती है, जैसे उंगली कट जाए या हाथ कट जाए, उस चीज़ को जोड़ने का काम करे, या किसी पार्ट में कोई घाव ऐसा जो भरता नहीं है उसको दोबारा भरे, प्लास्टिक सर्जरी। दिस इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है बर्न सर्जरी। बर्न सर्जरी जल जाने पर करने वाली सर्जरी, जिसमें एक्यूट बर्न मतलब तुरंत से कोई जल जाए तो उसका प्राथमिक उपचार से लेकर ठीक होने तक का जो इलाज है, और साथ में बर्न से होने वाली जो जकड़न या सिकुड़न या स्किन की खराबी होती है, उन चीज़ों के इलाज को हम इस ब्रांच में करते हैं। दिस इज़ बर्न सर्जरी। तीसरी जो सर्जरी आती है वो आती है माइक्रोवास्कुलर सर्जरी, जिसमें बारीक नसों को जोड़ा जाता है। एक जगह से टिश्यू को लिया जाता है, उसकी नसें, आर्टरीज एज वेल एज वेन, दोनों चीज़ों को लेने के बाद हम इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे इन चीज़ों की, इन टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। वो बोन हो सकती है, वो मसल हो सकती है, वो स्किन हो सकती है, वो बाल वाला हिस्सा हो सकता है, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से। थैंकफुली ऊपर वाले ने बॉडी में बहुत सारे एक्स्ट्रा टिश्यूज़ दिए हुए हैं विच आर यूटिलाइज्ड, और ये अनवरत चलने वाली जो स्टडीज़ है कि कौन सा टिश्यू हम किस तरह से किस क्षति को परिपूर्ण करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए यूज़ करें, हम उसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर सर्जरी। चौथी जो आती है वो कंजेनाइटल सर्जरी आती है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी सर्जरी आती है, जिसमें तुरंत पैदा हुए बच्चे, मान लीजिए किसी के तालू में कट है या लिप कट है या पैदाइशी नाक नहीं है या कान नहीं है या एक उंगली नहीं है या पेट के आगे वाले हिस्से में कोई एक लेयर गायब है, वो सारी चीज़ों को करने का काम हम इसको कॉस्मेटिक आपके कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के ट्रीटमेंट में रखते हैं। और पांचवा जो मोस्ट अपकमिंग और जिसके बारे में लोग जानते हैं आता है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें सिर्फ ब्यूटिफिकेशन सर्जरी या शरीर का जो आपके देखने में जो इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो फेस का हो चाहे किसी भी पार्ट का हो, उसमें आती है। अब इसमें लेज़र भी आता है। लेज़र भी स्किन की क्वालिटी तो इम्प्रूव करता है। कुछ चीज़ें जो है इस कॉस्मेटिक सर्जरी में डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ग्रे जोन में आती है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। बट बेसिकली ऑपरेटिव काम जिसमें ब्लड निकलने की संभावना होती है, जो ओटी में किया जाता है, कॉस्मेटिक सर्जरी का वो काम, और सर्जिकल काम जो है वो प्लास्टिक सर्जन या मेरे जैसे जो प्लास्टिक सर्जन ट्रेंड है कॉस्मेटिक सर्जरी में, वो लोग करते हैं। तो ये जो पांचों विधाएं मिल के जो बनती है, इसको कोई अगर समझ में तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। तो फिर कोई इस तरह के सस्ते जो कि क्या हम घर से प्लास्टिक ले आए, वो भी लोग बताना बंद कर देंगे, क्योंकि समझ कम है। इसलिए ऐसी बातें आती कि शायद ये प्लास्टिक लगा देते हुए इसमें प्लास्टिक का कहीं काम नहीं आता। हाँ, सिलिकॉन जैसी चीज़ जो अपग्रेडेड हाई ग्रेड मेडिकल सिलिकॉन FDA अप्रूव्ड है, उसका बहुत सारा रूम कॉस्मेटिक सर्जरी और बहुत सारे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में भी आता है। तो ये ज़रूरी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये बताऊं कि प्लास्टिक सर्जरी इतनी उन्नत
और सबसे लेटेस्ट प्रक्रियाओं में है। इसमें जान नहीं बचती, इसमें मान और सम्मान बचता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी की नाक नहीं है, सोसाइटी में जाता नहीं है, कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसके नाक नहीं है या एक कान नहीं है। बच्चे चढ़ाते तो जाके सोसाइटी में बैठता नहीं, उसके दोस्त नहीं बन पाते। तो मैं और मेरे जैसे जो लोग ट्रेंड है प्लास्टिक सर्जरी में, हम उसकी नाक या कान को दोबारा पुनर्निर्माण करके उसको सोसाइटी में जाने के लिए जो है मदद करते हैं। तो उस तरह से हम किसी की मान और सम्मान की रक्षा करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा ड्यूटी है वर्किंग एज अ प्लास्टिक सर्जन। तो ये हमारी जो सोसाइटी के लिए जो सर्विसेज हैं, बियॉन्ड व्हाट वी डू इज़ वेजली इमेजरेबल, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। जो कुंठा से निकालने का काम है या सामाजिक बहिष्कार के दायरे को पार करके वापस समाज में जाने का जो काम है, मान लीजिए किसी को सफ़ेद पैच होते हैं, लोग कहते हैं कि इन विटिलिगो की वजह से बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, लोग कहते हैं कोढ़ का रोग है, ना समझी में होता नहीं है। उस चीज़ को हम ठीक करके उसको दोबारा से शादी के लिए या समाज में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उस चीज़ का मनी में कोई मेजरमेंट नहीं है, पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता। मैं इसको कहता हूँ दिस इज सोशल बेनिफिट ऑफ आवर सर्जरी। इसीलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जन्स आर साइकोलॉजिस्ट विथ स्कैल्पल। मतलब हम ऑपरेशन शरीर पे करते हैं लेकिन हम सर्जरी मानसिकता की कर रहे होते हैं। और ये मानसिकता बदलने का जो काम है, मैं आई पुट इट प्राउडली दैट ये जिम्मेदारी ऊपर वाले ने किस्मत बाय डिफ़ॉल्ट हमें दी हुई है। और इस चीज़ की मैं हमेशा इज्जत करता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ कि इस चीज़ का जो सम्मान है वो हमारे दिल में काम करते वक्त रहना चाहिए। दैट इज़ द अल्टीमेट सर्विस टू द सोसाइटी। अगर हम इन चीज़ों की बात को, इम्पोर्टेंस को समझ जाएं, तो हम प्लास्टिक सर्जरी और मेरी जो फील्ड है उस चीज़ का भरपूर उपयोग करके मरीज़ को पूरा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और कई मरीज़ जो इसके बारे में जो ढंग से समझते नहीं है, उस चीज़ को समझ के अपने लिए ये तय कर सकते हैं कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया या कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रक्रिया या उस तरह की प्रक्रिया की ज़रूरत है और उससे मेरी लाइफ सुधर जाएगी, जो कि एक अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। थैंक यू।